हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 27 सितंबर और शायद 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया है। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया दोस्त? ये मनाया गया 25 सितंबर को। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने एकीकृत पोर्टल यू राइज का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा यह शुभारंभ किया गया है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? ये है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या टाइगर रिजर्व हो, जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें आप याद कर लें। किसी भी राज्य का, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई भी राज्य हो, उनका आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या था दोस्त? उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्त? वो बने हैं सोनू सूद। आप ध्यान रखिएगा, सोनू सूद को हाल ही में एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बात आई एसर इंडिया, तो एसर इंडिया के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसर इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। बात की जाए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष परमानेंट इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्त? वो है हरीश कोहली। अब ध्यान रखिएगा, एसर इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त? वो है हरीश कोहली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में गोवा में होने वाले IFFI का 51वां संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्त, हाल ही में गोवा में होने वाले IFFI का 51वां संस्करण को जो स्थगित किया गया, वो कब तक किया गया दोस्त? तो वो किया गया है 2021 तक। आप ध्यान रखिएगा, 2021 तक इसको स्थगित कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 2021। अब बात आई IFFI, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IFFI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1952 को। कब दोस्त? 24 जनवरी 1952 को। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्त? वो थे एक गायक। आप ध्यान रखिएगा, वो एक काफी मशहूर गायक थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वो एक गायक थे। ठीक है दोस्त, कौन से गायक थे? तो आप ध्यान रखिएगा, वो तेलुगु फिल्म के गायक थे। आप ध्यान रखिएगा, वो तेलुगु फिल्म के गायक थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में UN ने किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी करेगी? तो दोस्त, हाल ही में UN ने जिस देश के साथ मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी करेगी, वो कौन सा देश है दोस्त?
तो वो है यूके। आप ध्यान रखिएगा, यूके के साथ मिलकर यह मेजबानी करेगी। अब बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP26 है, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। कहाँ दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है जिसे हम COP26 भी कहते हैं, ये कहाँ होगा? ये होगा ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? स्कॉटलैंड में। साथ ही दोस्त यूएन और यूके के द्वारा जो सह मेजबानी करेगी। तो बात आई यूएन। तो यूएन के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूएन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? ये है न्यूयॉर्क। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। कब दोस्त? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण 24 अक्टूबर को हर साल यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव है वो कौन है दोस्त? वो है एंटोनियो गुटेरस। तो आप यूएन के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई यूके। तो यूके के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। यूके, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? बोरिस जॉनसन। साथ ही दोस्त यहाँ के मोनार्क, जो रानी है, महारानी, वो कौन है दोस्त? वो है एलिजाबेथ द्वितीय। तो आप यूके और यूएन के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पिछले 7 सालों से निलंबित यात्री रेल सेवाओं को शुरू किया गया है? तो दोस्त हाल ही में भारत और जिस देश के बीच पिछले 7 सालों से निलंबित यात्री रेल सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा, वो कौन सा देश है दोस्त? वो है नेपाल। आप ध्यान रखिएगा, यह नेपाल है। अब बात आई नेपाल। तो नेपाल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। नेपाल, इसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्तों? रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। और बात की जाए नेपाल के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्त? वो है विद्या देवी भंडारी। तो आप नेपाल के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल के साथ रेल यात्री सेवाओं को शुरू किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में असम राज्य की सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में असम राज्य सरकार ने जिस बैंक के साथ मिलकर महिला आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है वो कौन सा बैंक है दोस्त? वो है एसबीआई। अब ध्यान रखिएगा, एसबीआई बैंक के साथ मिलकर यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब बात आई असम। तो असम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। असम, इसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? वो है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। साथ ही दोस्त असम की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 14। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात की जाए विधानसभा, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये है 126। आप ध्यान रखिएगा, जो असम है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर मात्र से एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एक ऐसा पार्क है, एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां सिर्फ भारत में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। साथ ही दोस्त बात आई एसबीआई। तो एसबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एसबीआई, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में एसबीआई के जो चेयरमैन है वो कौन दोस्त? वो है रजनीश कुमार। तो आप एसबीआई बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो सुरेश रैना है उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुरेश रैना। ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना के द्वारा यह स्कूल स्थापित किया जाएगा। अब बात आई जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल और दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। साथ ही दोस्त
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। कब दोस्त? 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्त? तो है मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त जम्मू कश्मीर यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 5। कितना है दोस्त? 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 4 और विधानसभा की 114। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि डांचीग्राम नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। आप ध्यान रखिएगा, जो जम्मू कश्मीर का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उन्हें भी आप याद कर लें। यहाँ देखिए काजिंग है, आप ध्यान रखिएगा, जो काजीरंगा है वो है असम में, और यहाँ पर है काजिंग, तो ये कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में IMF के नए कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? तो वह है सीमांचल दास। आप ध्यान रखिएगा, सीमांचल दास को IMF के नए कार्यकारी निदेशक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आई IMF, तो IMF के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। IMF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। साथ ही दोस्त IMF के जो वर्तमान में MD हैं वो कौन है दोस्त? वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है दोस्त? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। साथ ही दोस्त IMF के जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो कौन है दोस्त? वो है गीता गोपीनाथ। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के जो कोई भी व्यक्ति किसी भी यदि पद पर हो, चाहे वो कोई संस्था भारत का संस्था हो या अन्य कोई संस्था हो, विदेश का संस्था हो, उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो एक भारतीय हैं, वो कौन है दोस्त? गीता गोपीनाथ। तो आप IMF के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में आगरा में स्थित मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था छत्रपति शिवाजी महाराज। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्हीं के नाम पर मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर रखा गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्त आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना का शुभारंभ किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं या जो हमारे आंसर ऑफ द डे का उत्तर देता है, कृपया वो प्रतिदिन इसी तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दे, ताकि मुझे काफ़ी अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सपोर्ट करें। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे से आप लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहें तो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।